एक तरफ देश चंद्रयान-3 की तैयारी चल रही है तो दूसरी तरफ बस्ती के स्कूल और उस तरफ जाने वाला रास्ता देश के विकास पर हंसी उड़ा रहा है। ये रास्ता इन बच्चों को इनके भविष्य का रास्ता दिखाने वाले इनके स्कूल की तरफ ले जाता है। बस्ती मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर बहादुरपुर ब्लॉक के रामपुर गांव में बने पूर्व माध्यमिक स्कूल में जाने के लिए जो एकमात्र रास्ता है बिल्कुल कच्चा, और वो भी ऐसा ही खेतों से होकर जाता है। अभी तो हालत ऐसी है और मौसम खराब हो जाए, बारिश आ जाए तो स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। यहाँ पर बच्चे शिक्षा ग्रहण करने तो आते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ तक पहुँचने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। सालों पहले गांव के बच्चों के लिए सरकारी स्कूल तो बनवा दिया गया, लेकिन इस स्कूल को जाने वाले रास्ते को बनाना भी भूल गए। दिन बीतते गए मगर किसी जिम्मेदार ने इस स्कूल की दुर्दशा पर कोई ध्यान नहीं दिया। कोई रास्ता नहीं स्कूल में जाने की? नहीं, बस यही एक ही रास्ता। स्कूल प्रशासन का आरोप है कि कई बार पत्र लिखने के बावजूद हालत जस की तस बनी हुई है। बीएससी साहब के क्या हमारे यहाँ लेटर रखा हुआ है, वहाँ खनिज शिक्षा अधिकारी के द्वारा दिया गया, ग्राम पंचायत प्रधान के दिया गया कि आप जो है इसको करवाएं। स्कूल की हालत बहुत अच्छी नहीं है। स्कूल के अंदर भले ही महात्मा गांधी और मिसाइल मैन अब्दुल कलाम की तस्वीर लगी हो, लेकिन स्कूल की बिल्डिंग की हालत इन दोनों महापुरुषों के इरादों से बिल्कुल मेल खाती नहीं दिखती। एबीपी गंगा के सवाल उठाने पर जिलाधिकारी ने मामले का संज्ञान जरूर लिया, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो अंजाम कैसा होगा, ये सोचकर भी तरस आता है उस सिस्टम पर जिन लोगों को इन रास्तों को दुरुस्त करने की जिम्मेवारी है। वहीं 6 अप्रैल को भाजपा के 44वें स्थापना दिवस के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और हनुमान जयंती के मौके पर उनके कामों का उदाहरण देकर भाजपा की कार्यशैली का जिक्र किया और कहा कि भाजपा हनुमान जी के कैन डू एटीट्यूड की तरह काम करती है और सबकी मदद करने की कोशिश भी करती है। पीएम ने हनुमान जी के जीवन चरित्र को भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी सरकार के अभियान से भी जोड़ दिया। आज भाजपा विकास का पर्याय है, विश्वास का पर्याय, नए विचार का पर्याय है और देश की विजय यात्रा का भी एक मुख्य सेवक बनकर के अपनी भूमिका निभाता रहा है। 40 मिनट 43 सेकंड के भाषण में पीएम ने जनसंघ और भाजपा की बात की, सामाजिक न्याय को अपनी पार्टी की विचारधारा बताया। इसके साथ ही पीएम ने कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों पर निशाना साधा, कहा कि ये दल भाजपा के काम को पचा नहीं पा रहे हैं। स्थापना दिवस के मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में वॉल पेंटिंग की और भाजपा का चुनाव चिन्ह बनाया। पार्टी 6 अप्रैल को अपने स्थापना दिवस से 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती तक सामाजिक न्याय सप्ताह मनाएगी और इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ता सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के फायदों को उजागर करने के लिए बूथ, ब्लॉक और जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करेंगे। भाजपा के स्थापना दिवस के मौके पर आज पार्टी की तरफ से राजधानी लखनऊ में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लखनऊ के भाजपा मुख्यालय में स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी, नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पार्टी दफ्तर पर झंडा फहराया। आज भारतीय जनता पार्टी के 45 वर्ष की इस यात्रा के लिए भी मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। भाजपा स्थापना दिवस के मौके पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पार्टी दफ्तर की दीवार पर कमल का फूल बनाया। हमारे स्थापना दिवस 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जैन जयंती तक एक सामाजिक न्याय सप्ताह हम लोग मना रहे हैं। भाजपा इस बार अपने स्थापना दिवस को सामाजिक न्याय सप्ताह के तौर पर मना रही है, जिसके तहत 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती तक पूरे प्रदेश में भाजपा नेता और कार्यकर्ता जनता से सीधे संपर्क साधेंगे और जन सेवा के कार्यक्रमों में शामिल होंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।